नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए वैदिक गणित की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें हम वर्ग निकालने की एक नई विधि के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं जिस विधि की बात करने वाला हूं या जिस मेथड की मैं बात करने वाला हूं वो है यावदूनम तावदूनम, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई की थी, बट स्क्वायर करने में ये मेथड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और भी ज़्यादा ईजी है। तो इसके मैंने कुछ पार्ट्स बताए थे आपको, अलग अलग तरीके बताए थे, लेकिन यहाँ पर जब हम स्क्वायर करते हैं तो केवल दो ही तरीके होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यावदूनम तावदूनम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें आधार और उप आधार क्या है ये पता होना चाहिए। आधार उपाधार के लिए मैंने बताया है आपको, आधार 10, 100, 1000 या इसी के जैसे और भी संख्याएं। उपाधार की जब हम बात करते हैं तो 20, 30, 50 जो भी बीच की संख्याएं आपको दिख रही हैं, 200, 400, 500, 600 जो भी हैं, ये सारे के सारे उपाधार हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे आप। और इनका क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ है, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जब कोई संख्या आधार से ज़्यादा है, कोई नंबर ऐसा है जो कि 10, 20, 30, 40, 50 बड़ी बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, उसमें आधार से कुछ ज़्यादा है, तो हम उसका वर्ग कैसे करें। मान लीजिए मैं एक छोटे से नंबर से स्टार्ट करता हूँ। भाई एक नंबर है 14, मुझे 14 का स्क्वायर करना है। यहाँ पर आधार है 10 और 10 में केवल एक ही जीरो लिखा रहता है। इसका हमें बहुत खास ध्यान रखना होगा कि आधार या उपाधार में कितना जीरो है। ठीक, तो भाई 14 है, ये आधार से 4 ज़्यादा है। ये लीजिए मैंने इसको लिख लिया। मैं इसका भी दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इसमें ये जो नंबर्स हैं ये दोनों, इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 4 जा 16, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। 16 में जो 6 है वो हम यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीरो है। और जो कैरी है वो अगले नंबर की तरफ जो है वो हम फॉरवर्ड कर देंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 14 + 4 यानी 18 एंड 18 + 1 19, यानी हमारा आंसर है 196। ओके, तो ये जो था ये स्क्वायर करने का एक तरीका था, जो कि बहुत ही इजी है। मैं सेकंड स्टेप लिख देता हूँ, कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूज़न हुआ हो। 14 + 4 दैट मीन्स 18, और यहाँ पर मैंने कैरी ऐड की है, तो ये जो है वो आंसर आया है ना। बहुत ही सरल तरीका है। देखिए मैंने बोला था कि एक और तरीके से मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए वो तरीका भी देख लेते हैं, बड़ा ही इजी है इन्हें सॉल्व करना। देखिए आंसर लिखना है हमें, ये ध्यान रखना है, एक जीरो है। देखिए 4 है, 4 अधिक है यहाँ पे 10 से, 4 का स्क्वायर 16 दैट मीन्स 6, कैरी इज 1। 14 + 4 कर दीजिए, 14 + 4 18, 18 + 1 19, ये लीजिए 196 जो है वो 14 का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया बड़े ही सरल तरीके से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि उप आधार से रिलेटेड होगा। ध्यान से समझिएगा, उप आधार के क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कभी कभी जब हम ध्यान नहीं देते हैं तब। अब ये मैं 24 की जगह पर यहाँ 26 ले लेता हूँ। ठीक है, चलें इसको लिखूंगा कैसे मैं, 26 + 6। ध्यान ये रखिएगा कि जो 26 या जिसमें 20 जुड़ा हुआ है वो 10 का 2 गुना है ना। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। भाई 6 ज़्यादा है, यानी 6 का वर्ग होगा 36 और हासिल आएगी 3, है ना। जो कैरी आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, तो 6 यहाँ लिखा मैंने और 3 जो है वो कैरी मैंने आगे बढ़ा दी। अब क्या करूँगा मैं, 26 में 6 ऐड करूँगा तो होगा कितना, 32। 32 तो होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि इधर डबल है, इसलिए मुझे 32 का भी डबल करना होगा। तो 32 का डबल होता है 64, एंड 64 + 3 67।
यानी इसका आंसर होगा 676। देखिए कितना इजीली हमने जो है इस 26 का स्क्वायर कर लिया। मान लीजिए हमें याद नहीं है, लर्न नहीं है, तो बहुत सरलता से हम ये जो स्क्वायर्स हैं उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तरीका ध्यान रखना होगा हमें, और थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन भी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बार बार रफ में सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना हो या 3 से, तो उसमें भी जो है ध्यान देना पड़ता है हमें। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई मान लीजिए मुझे एक नंबर दिया हुआ है 53 का मुझे स्क्वायर करना है। ध्यान ये देना है हमें कि भाई 50 जो है वो 5 × 10 है ना। ये करें सॉल्व। देखिए 53 को मैं लिख सकता हूँ 53 + 3, क्योंकि ये उपाधार से 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट डिजिट क्या होगी हमारे आंसर की, जो हमारा ज़्यादा वाला है उसका वर्ग कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9, और मैंने 9 को एज इट इज़ लिखा। कोई कैरी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर है, बिल्कुल सिंपल है। फिर अगला स्टेप मेरा क्या होगा, 53 + 3 × 5। क्यों? क्योंकि 50 जो है वो 10 का 5 टाइम्स है, आधार का 5 गुना है, इसलिए मुझे 5 गुना यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। तो देखिए 53 + 3 56 है ना। 53 + 3 हुआ 56, एंड 56 × 5 दैट इज 280, मतलब 280। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 280, और ये हो गया हमारा आंसर 2809। तो देखिए कितना इजीली हमने जो है 53 का स्क्वायर कर लिया। बहुत सरल तरीका है इसे करने का, बस हमें स्टेप्स ध्यान होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम। अभी मैं केवल आधार से कुछ ज़्यादा वाली संख्याओं को लेकर आपको समझा रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको आधार से कुछ कम जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में भी बता दूंगा। तो देख लेते हैं हम अगला नंबर है मान लीजिए 109। इसका मुझे स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा आधार जो था 10 से बढ़कर 100 हो गया है, यानी कि 2 संख्याएं आनी चाहिए हमारे पहले स्टेप के बाद। चलें देख लेते हैं 109 + 9। 100 से 9 ज़्यादा है, तो भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ये लीजिए मैंने लिख दिया। दोनों नंबर मैंने लिखे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 है और 100 में डबल जीरोज़ होते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। 81 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं अगला स्टेप क्या लेने वाला हूँ, 109 में 9 को ही मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये आता है 118, और यही जो है वो मेरा आंसर होगा। बिल्कुल इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, कहीं भी कोई टफनेस नहीं होती है जब हमारे दिमाग में मेथड क्लियर होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम और बड़े क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 212। अब हमें 212 का स्क्वायर करना है। मैं पहले ही लिख देता हूँ 200 = 2 × 100, मतलब ये हमारा उप आधार का क्वेश्चन बन रहा है। उप आधार के क्वेश्चन में हमें मालूम है कि ये 212 जो है वो 200 से 12 ज़्यादा है ज़्यादा। ठीक है ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट स्टेप हमारा ये जो ज़्यादा है इसका स्क्वायर करना है, मतलब 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, बट क्योंकि डबल डिजिट ही लिखना है इसलिए 144 में से हम केवल 44 लिखेंगे, और 1 जो है वो कैरी अगले स्टेप के लिए हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 212 + 12 224, और क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई भी हमें करना पड़ेगा, तो 224 × 2 448, और 1 449, यानी कि 44944। तो ये हमारा आंसर है। अब इसे चेक करना है, मान लीजिए मुझे, भाई चेक करना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। मैंने मल्टीप्लिकेशन चेक करना आपको बताया है, स्क्वायर भी चेक करना आना चाहिए हमें। तो देखिए स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। 212 का स्क्वायर मतलब 200 × 212, मतलब कि 2 नंबर तो है हमारे पास, भले दोनों सेम है, तो क्या हुआ। तो भाई देखें 212 कितना हुआ, ऐड कर लिया 5, इधर भी 5 ही आएगा,
अब 5 और 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में एटलीस्ट मल्टीप्लाई हुआ है, 5 5 ज़ा 25, दैट मीन्स 2 + 5 7। अब हमारा जो आंसर है वो भी 7 आना चाहिए। यदि 7 आता है तब तो सही है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। देखिए 9 लिखा हुआ है और 9 ब्रह्मांक है। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि यदि आप बीजांक निकाल रहे हैं और वहाँ पर 9 भी लिखा है और 9 के साथ और भी डिजिट्स हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। बचा क्या? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16 एंड 16 मीन्स 1 + 6 दैट इज 7। ये लीजिए, ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्क्वायर फाइंड करना जो है वो सीखा। और आगे बढ़ते हैं और बड़े नंबर्स देख लेते हैं जिसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 521। अब देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है, स्क्वायर करने में हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम्स हो हमें, लेकिन देखिए हम कितने स्मार्टली इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो मैं ऐसे कैसे करता हूँ आपको पता है। 521 + 21। अब क्योंकि ये 500 है और 500 को हमें मालूम है कि भाई 5 × 100 लिखना होता है, तो लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, 521 + 21 है, 21 का हमें स्क्वायर करना होगा और 21 का स्क्वायर होता है 441, जिसमें से जो 4 है वो मैं आगे कैरी के लिए तैयार रखूँगा, है ना, क्योंकि मुझे अगले स्टेप में वो जो है वो एज अ कैरी ऐड करनी होगा। चल अब क्या होगा, देखिए 521 + 21 542 आ गया है। कितना आ गया है? 542। बट डायरेक्टली मैं 542 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये उपाधार का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे इसे 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं उसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता। तो जब मैं 542 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 2710। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 2 = 10, कैरी 1, 20 21 2 27 2710, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड जो हमें अपनी मेंटेन करके रखनी होगी। तो भाई ये आया है 2710 और जब मैं इसे 4 से ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाता है 27141, यानी कि ये मेरा आंसर है। अब क्या ये आंसर सही है? क्योंकि बड़ा नंबर है, हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि आंसर सही है। तो देख लेते हैं, मैंने आपको बताया तरीका, इसको डबल बार लिख लेंगे हम। 7 + 1 8, अगेन 8, क्योंकि सेम नंबर का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब जो होता है 8 8 = 64, दैट मीन्स 6 + 4 10 एंड 10 दैट मीन्स 1 + 0 1। ये मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए इसे प्लस करना है। देखिए ये क्या हो गया, 4 + 4 8 + 1 9, छोड़ दिया हमने क्योंकि ब्रह्मांक है। 2 + 7 9, छोड़ दिया हमने क्योंकि ब्रह्मांक है। तो बचा कितना? 1। ये लीजिए, सेम है, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए कितना स्मार्टली हम जो है स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बड़े से बड़े नंबर का। एक मैं और आपको बता देता हूँ 1000 से अधिक के नंबर का, जिससे आप जो है बिल्कुल आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। तो भाई मैं नंबर लेता हूँ 141। ये लीजिए, मैंने ये नंबर लिया है 1041। अब हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? 1041 जो है ये 41 ज़्यादा है 1000 से, है ना। यहाँ हमारा आधार 1000 है और 1000 में 3 जीरोज़ हैं और 3 जीरोज़ का मतलब 3 डिजिट्स होता है, ये आपको अच्छे से पता है फर्स्ट स्टेप के बाद। तो देखिए 41 का स्क्वायर होता है 1681, है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 41 का स्क्वायर होता है 1681। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। तो यहाँ पर 681 जो है वो मैं फर्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ और 1 जो है वो कैरी हो जाएगी। अब मेरा आंसर क्या होगा? अगला मुझे इसे ऐड करना है और डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि ये आधार का क्वेश्चन है। यहाँ पर डबल ट्रिपल करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसे ऐड करता हूँ। तो 1041 और 41 हुआ 1082 + 1 1083, यानी ये है हमारा आंसर।
और चेक करके इसको कंफर्म कर लेते हैं हम। देखिएगा 5 6 और 6 आएगा, 6 6 36, दैट मीन्स 3 + 6 9। ये लीजिए, यहाँ पर भी 9 के समथिंग आना चाहिए। देखिएगा 8 + 1 9, 3 + 6 9, 8 + 1 9, यानी ऑलरेडी 9 ही मिल रहा है मुझे। 9 + 9 + 9 27, दैट इज अगेन 9, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था स्क्वायर करने का तरीका, या अब्दुनाम विधि से बड़ी ही सरलता से हम बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कंडीशनल जरूर है क्योंकि ट्रिक है, तो कंडीशनल तो रहेगी ही। तो ध्यान रखिएगा मेथड, और हमारे साथ बने रहिए। मैं अक्षरा इंस्टीट्यूट से नीरज अग्निहोत्री। जय हिंद, वंदे मातरम। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सबका ख्याल रखिए।